हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस किट। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास +1 का सेकेंड यूनिट जो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए, सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स पर, यानी कि इंट्रोडक्शन। कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में बात की जाएगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि इस यूनिट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर हम डिस्कस करेंगे उनके डिस्कवरीज, फिर आएंगे मॉडल्स ऑफ एटम और फिर पूरा कंसेप्ट चलेगा एटम से रिलेटेड। क्लियर? तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है यानी कि 1808 में आया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने ये पूरा डिटेल में किया है। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में था क्या? इसमें था फॉर्मेशन ऑफ मैटर। किसके बारे में बताया था थ्योरी में? फॉर्मेशन ऑफ मैटर। और वहां से रिजल्ट ये आया था कि जो मैटर बना होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। डाल्टन के अकॉर्डिंग उस स्मॉल पार्टिकल्स थे वो क्या थे? एटम थे। यानी फॉर्मेशन ऑफ एटम, मैटर, और मैटर formed by small particles यानी कि एटम। तो उन स्मॉल पार्टिकल्स को डाल्टन ने क्या नाम दिया था? एटम नाम दिया था। तो यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि जो फादर ऑफ एटम है, फादर ऑफ एटम, एटम नेम जो दिया था स्मॉल पार्टिकल्स को वो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन को फादर ऑफ एटम कहा जाता है। तो फादर ऑफ एटम कौन है? जॉन डाल्टन। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, ये थ्योरी का एक पार्ट है कि मैटर वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, उन पार्टिकल्स को डाल्टन ने एटम बोला। क्लियर? उसके बाद अगर देखा जाए तो डाल्टन ने फिर एक नया पॉइंट और बताया था कि जो स्मॉल पार्टिकल है, जो एटम है, ये एटम क्या है? इनडिविजिबल है। एटम क्या है? इनडिविजिबल, यानी कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर? और बाद में यानी कि जब चीजें आगे बढ़ी, कुछ नए पॉइंट्स निकल कर आए, तो साइंटिस्ट ने कहा कि एटम इज डिविजिबल। एटम इज डिविजिबल, कि उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एटम इज डिविजिबल, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और जब एटम को डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि एटम हो गया एक पार्टिकल, और जब एटम को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाले गए। और ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डाल्टन के द्वारा बोली गई बात है वो गलत हो गई। ये चीजें सारी सही थी। फॉर्मेशन ऑफ मैटर के बारे में पता चलता है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, एटम का नाम दिया गया, ये सारी चीजें सही है। लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो इनडिविजिबल था, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद के रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कि जो एटम है वो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि अब जो हमारा सबसे पहला टॉपिक बनेगा वो टॉपिक यही होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए कि चीजें कहां से शुरू हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग जो हम लगाएंगे यूनिट में स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन के बाद, वो रहेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हम बड़ी बड़ी बातें कवर करेंगे पहले। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे डिस्कवरीज। ठीक है, कि कौन सा पार्टिकल कैसे निकाला गया, किस एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। किससे जुड़ा हुआ था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में था क्या? ये था डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। और ये एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहले जिन्होंने किया था वो थे विलियम क्रूक्स। कौन थे? विलियम क्रूक्स। यानी कि विलियम क्रूक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट को बार बार रिवाइज किया अलग अलग साइंटिस्ट ने। उनमें से जे थॉमसन भी थे और जहां से क्या निकल के आया था? एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया। इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय ई नेगेटिव, यानी कि ये क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्लियर। अब चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज का कुछ वैल्यू भी होगा। तो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम ऑफ नेगेटिव। ऑफ नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव नेचर का है। नेगेटिव नेचर का है, प्लस और माइनस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके आगे नेगेटिव यूज करेंगे, नहीं। हम -1.6 नहीं लिख सकते। ये चार्ज है, नेगेटिव इसका नेचर है। ओके। अब पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है इसका एक मास भी होगा। तो मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31, या तो हम केजी में लिख सकते हैं, और केजी में नहीं लिख सकते तो हम इसको ग्राम में लेके आएंगे, और जब ग्राम में लेके आएंगे तो पावर ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये -28 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो चीज है कि इसका डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअल में क्या था? डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, जो सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने किया। यानी कि कोई भी जो गैस है, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, इसका मतलब क्या था कि ट्यूब के अंदर एक गैस फिल किया जाता है और उस गैस में से चेक किया जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है या नहीं कर सकती। यानी कि उस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है या नहीं होता है। एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था, हम इसको आगे देखेंगे पूरा डिटेल में। तो ये विलियम क्रूक्स ने किया था, इस बात को ये नोट करने वाला पॉइंट है। और एक बात ध्यान रखिए कि थॉमसन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या निकाला था? ओनली टेल अबाउट नेगेटिव पार्टिकल। उन्होंने सिर्फ एक नेगेटिव पार्टिकल निकाला था। यानी कि ये जो पॉइंट था कि जो डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जिसमें से गैस फिल किया जाता है और उसमें से करंट पास करने की कोशिश होती है कि वो गैस उस करंट को पास करती या नहीं करती, और वहां से निकल के आया था कैथोड रे। ठीक है। तो वहां से थॉमसन ने बोला कि जो कैथोड रे होता है यदि एक रेडिएशन है जो कैथोड से प्रोड्यूस होकर एनोड की तरफ जा रही है तो उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या वर्ड इलेक्ट्रॉन, ये थॉमसन ने नहीं दिया था। ठीक है। वर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोलने वाले एक अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है। पहले आप इतना नोट कीजिए, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन वर्ड दिया था, पहले इतना नोट कीजिए। ठीक है। ठीक है। तो वर्ड इलेक्ट्रॉन दिया था जी स्टोन या जी जॉन स्टोन। ओके। इलेक्ट्रॉन वर्ड देने वाले ये थे। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी सारी चीजें सही है। थॉमसन ने डिस्कवर किया था एक नेगेटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेम है वो थॉमसन ने नहीं दिया था। ये एक रिमेंबर पॉइंट है। क्लियर। डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या था? एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिया जाता है जिसमें गैस फिल की जाती है और उसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था विलियम क्रूक्स ने। क्लियर।
यानी कि ये जो ट्यूब है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको क्रूक्स ट्यूब भी बोला जाता है। रिप्रेजेंट बाय स्मॉल ई विद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज का वैल्यू होता है, मास तो होता है, क्लियर। तो ये चीजें अच्छे से नोट कीजिए। और नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन नेम देने वाले जॉन स्टोन। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ध्यान रखना, हम सिर्फ यहाँ पे बड़ी पार्टी की बातें कर रहे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ वो आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। ये बड़ी बड़ी बातें आप याद रखिएगा। सेकंड, प्रोटॉन। सेकंड पॉइंट, सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन। ओके, अब जो प्रोटॉन था वो डिस्कवर किसने किया था? बाय ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि गोल्डस्टीन ने जो निकाला प्रोटॉन, सेम इसमें इलेक्ट्रॉन जैसा है। जहां पे थॉमसन ने एक नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन 9 देने वाले साइंटिस्ट अलग थे, उसी प्रकार इस केस में गोल्डस्टीन ने निकाला था एक पॉजिटिव पार्टिकल जो एक एक्चुअल में गैसियस आयन था, और प्रोटॉन वर्ड दिया था रुदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ई गोल्डस्टीन इन्होंने क्या निकाला था? एक पॉजिटिव गैसियस आयन, पॉजिटिव गैसियस आयन निकाला था, यानी कि H+ निकाला था। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने एक पॉजिटिव आयन जो एक गैसियस आयन था, जो एक गैस से बना था, H+। ठीक है, कब? 1886 में। और इसी को बाद में क्या बोला गया था? प्रोटॉन। लेकिन प्रोटॉन नेम है वो गोल्डस्टीन ने नहीं दिया था। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या था? ये पॉजिटिव पार्टिकल था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, रिप्रेजेंट बाय P+। ओके, स्मॉल p का यूज होता है। पॉजिटिव पार्टिकल था, चार्ज यानी चार्ज सेम रहेगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो होता है सेम, लेकिन वो होता है नेगेटिव नेचर के, और ये होता है पॉजिटिव नेचर के। तो वहां पे हमने लिखा था ऑफ नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है? ऑफ पॉजिटिव। अब इसका मास भी होता है। अब जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से अलग होता है। इसका मास आएगा 1.6 × 10⁻⁻27, या तो हम केजी में लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं ग्राम में। तो 1.6 × 10⁻24 ग्राम। क्लियर? अब ये जो बात है प्रोटॉन की, ठीक है, प्रोटॉन की जो बात है, यानी कि एक्सपेरिमेंट सेम था। विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। क्या? मैं साइड में लिख देता हूं, चेक द कंडक्टेंस ऑफ करंट थ्रो गैस इन ए ट्यूब। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसी का मेन रोल है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में भी यही एक्सपेरिमेंट था, प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी यही एक्सपेरिमेंट था। यानी कि विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसको पहले थॉमसन ने रिवाइज किया, थॉमसन के बाद उसको गोल्डस्टीन ने किया, उसके बाद उसी चीज को रुदरफोर्ड ने किया। ठीक है ना? यानी कि रुदरफोर्ड ने ये जो एक पॉजिटिव पार्टिकल है इसको अलग अलग एटम में चेक किया कि एक्चुअल में प्रेजेंट है या नहीं। गोल्डस्टीन ने जो पॉजिटिव पार्टिकल निकाला ये उन्होंने चेक किया था हाइड्रोजन गैस में। किसमें किया था? हाइड्रोजन गैस में। इसी चीज को रुदरफोर्ड ने, यानी कि रुदरफोर्ड चेक द पॉजिटिव पार्टिकल इन अदर एटम्स। उन्होंने अलग अलग एटम्स में इसको चेक किया और बाद में इसको किसका नाम दिया? नेम्ड प्रोटॉन। इसको प्रोटॉन का नाम दिया रुदरफोर्ड ने। क्लियर? विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट का ही मेन रोल है, उसी में इलेक्ट्रॉन का है, उसी में प्रोटॉन का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाले में हमने एक पॉइंट और लिखा था कि उसकी डिस्कवरी विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट से तो हुई थी,
लेकिन और उस एक्सपेरिमेंट को एक सेकंड नेम क्या दिया गया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसी प्रकार ये जो प्रोटॉन है इसमें उस एक्सपेरिमेंट को एक और नेम दिया गया था, क्या, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अगर कोई पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, जब हम पूरा डिटेल में उठाएंगे, डिस्कवरीज जब हम उठाएंगे तो ये चीजें फिर से रिवाइज होगी। क्लियर? ओके। 1886 में H+ निकला था एक हाइड्रोजन गैस में, जो गैसियस आयन था, और इसको प्रोटॉन नेम दिया था रुदरफोर्ड ने, यानी कि 1917 टू 1920। ये डेट आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। ओके, नोट कीजिए। अब लास्ट में नंबर 3, लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी था उसमें अलग एक्सपेरिमेंट था, उसमें था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तो सेम था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट था, जिसको एक ग्लास ट्यूब की हेल्प से किया गया। तो एक्सपेरिमेंट में चेक किया जा रहा है कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैस। इस बात को ध्यान रखिए। तो जो नंबर 3 है वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। क्लियर? और इसमें जो एक्सपेरिमेंट था वो था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। क्लियर? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि स्मॉल या लाइट पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो अदर एटम के ऊपर फॉल किए जाते हैं, अलग मेटल या एलिमेंट के ऊपर फॉल किए जाते हैं। ठीक है, यानी एक सोर्स होता है जो पॉजिटिव पार्टिकल को इमिट करता है, वो पॉजिटिव पार्टिकल एक हाई स्पीड से जाकर किसी दूसरे मेटल, जो एक शीट की फॉर्म में हो सकता है, उसके ऊपर जाके कोलाइड होते हैं, उसको बोला जाता है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, और ये क्या था, एक न्यूट्रल पार्टिकल था। क्या था? न्यूट्रल पार्टिकल था, ना ये प्लस था ना ये माइनस था। इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना ये प्लस है ना ये माइनस है। ठीक है, रिप्रेजेंट बाय n, स्मॉल n का यूज किया जाता है, ना प्लस साइन है ना माइनस है। अब न्यूट्रल तो है, लेकिन इसका भी मास है, और इसका जो मास है वो क्या है, इक्वल टू प्रोटॉन, यानी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वही मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -24, या तो हम ग्राम में लिख लें या 10 टू पावर -27 हम किलोग्राम में लिख लें। क्लियर? ओके, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है सेम। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट वो डाल सकते हैं, हमने पीछे 2 वालों में छोड़ दिया, कि जब बात पूरे एटम की जाती है, एटम यानी कि जो फाइनल का रिजल्ट है, तो यहाँ पे जब हम कुछ चीजें लिख रहे हैं तो हम फाइनल रिजल्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा एटम बन के आया, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम क्लास 9 में भी हम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है वो होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स ऑर्बिट। ठीक है, आप ये लाइन उसमें डाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो क्या है, अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स ऑर्बिट। प्रोटॉन का पोजीशन कहां पर होता है कि एटम का जो सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, तो प्रोटॉन होता है इन द सेंटर ऑफ एटम, यानी कि इनसाइड द न्यूक्लियस। उसी प्रकार न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं एक अच्छा आंसर बनाने के लिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लास्ट का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, तीनों के अंदर ऐड कर लेना जो पोजीशन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम रेगुलर चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।